प्राइसेस हमारे एबीसी सेटअप पे आ चुकी हैं। यहाँ से कंफर्मेशन के साथ हमने ट्रेड कर ली है, जो कि आप देख सकते हैं, आपको सामने नज़र आ रही है। और यहाँ से हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाती है। और ये मीडियम एक्यूरेसी सेटअप है, कोई हाई एक्यूरेसी सेटअप नहीं है। 2 आर यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी है मार्केट। मेरे चार्ट के ऊपर आपको कभी कोई चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कोई लिक्विडिटी, कोई सेशन हाई लो, कोई आईडीएम, कुछ भी इस तरह का मैंने मार्क नहीं किया। और ना ही कोई ये क्लाइमेटिक कैंडल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से हमारा सेटअप है, तो हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। 4 RR मार्केट ने हमें यहाँ पे दे दिया है, 70 प्लस पिप्स मार्केट ने दे दिए हैं। ये 15 पिप्स के एसएल के साथ मैं प्ले कर रहा हूँ। और इतना बड़ा शूटिंग स्टार आने के बावजूद भी मैं ट्रेड के अंदर होल्ड हूँ। उसकी रीजन ये है कि नीचे वॉल्यूम चेक करें, इतनी बड़ी कैंडल, इतने बड़े रिजेक्शन के बावजूद भी कैंडल के अंदर वॉल्यूम नहीं आया है। तो इसका यही रीजन है कि यहाँ से मार्केट मजीद भी ऊपर जा सकती है। ये सिर्फ सेलर को इंड्यूस करने के लिए मार्केट ने इतनी बड़ी रिजेक्शन दी है। आप देख सकते हैं, उसके बावजूद भी मार्केट वहीं तक पहुंच चुकी है जहां से रिजेक्शन खाई है। मजीद भी ऊपर जा सकती है। 6 RR के करीब करीब यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है, वहां तक इसको हम लाजमी होल्ड करेंगे। इस तरह के सेटअप आप सीखेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, वरना आप चार्ट को भर लेंगे। कोई इंडिकेटर नहीं है सिवाय वॉल्यूम के, कोई आइसोलेटर है, ये तो इंडिकेटर भी नहीं है। कोई ईएमए, कोई आरएसआई, कुछ भी मैं यूज नहीं करता, कोई इंडिकेटर भी यूज नहीं करता। मैं सिर्फ एक लाइन लगाता हूँ और मार्केट वहां से रिजेक्शन खाती है, जो कि हमारा एबीसी सेटअप के मुताबिक लगी होती है। ये जितने भी मेंटोर्स हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोगों के पास अगर नॉलेज है, तजर्बा है, तो आप लोग सिर्फ मुख्तसर करके वही सेटअप और वही चीज सिखाओ बिगिनर्स को, जो बंदा जल्दी एक्सेप्ट कर सके और जल्दी प्रॉफिटेबल हो सके। और महीना महीना कोर्स तो करवाते हो, लेकिन उसमें जरूरी और गैर जरूरी चीजें इतनी होती हैं, मिक्सअप होता है कि एक बिगिनर को उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको सही जगह पे लाते लाते साल साल लग जाते हैं, तब जाके वो प्रॉफिटेबल होता है। अगर उसका आईक्यू लेवल कमजोर हो, आईक्यू लेवल उसका वीक हो, तो वो तो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ 15 पिप्स का एसएल है। अगर 10 पिप का भी रखते तब भी गुजारा हो जाता, लेकिन 15 पिप्स का एसएल इस कैंडल के नीचे हमने रखा है। और यहाँ से 4 RR लिया है मार्केट ने, इजीली हमें दिया 5 से 6 मिनट के अंदर। अगर यहीं पर हम क्लोज भी कर लेते तब भी हम 4 RR के हिसाब से रिस्क रिवार्ड भी हमारा मैनेज होता और हम प्रॉफिट में भी होते। ये 5 RR मार्केट यहाँ पे दे चुकी है। 90 प्लस पिप्स मार्केट ने हमें दिए हैं। यहाँ से मीडियम एक्यूरेसी लेवल है, कोई हाई एक्यूरेसी लेवल नहीं है। तो ये होती है हमारे एबीसी सेटअप की पावर। जब भी मार्केट आती है, टच करती है, रिवर्सल देती है, कंफर्मेशन के ऊपर हम ट्रेड ले लेते हैं और प्राइसेस जो है हमें इजीली 100 प्लस पिप्स तक दे देती है। इस तरह के जब तक आप सेटअप नहीं सीखते, आप कोई और सेटअप सीखें, लेकिन हो इसी तरह का जिसमें स्टॉप लॉस सबसे छोटा हो, एंट्री 1 मिनट पे हो और टारगेट जो हो वो कम से कम 100 प्लस पिप्स हो, तब जाके एक बिगनर प्रॉफिटेबल होता है। तो ये 6 RR हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड को क्लोज करने वाला हूँ। ये एक बड़े टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस पे पहुंच चुकी है।